एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई हूँ वापस आप सभी के लिए लेके फिर से राधिका और देविका की ये क्यूट से लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था जहाँ हमारी जो राधिका होती है वो अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ लंच का प्लान की होती है, और दूसरी तरफ हमारी जो देविका है वो तो यहाँ पे सपने सजा बैठी होती है कि वो आज प्रपोज करके हाँ भी बोल देगी, बट थोड़ी सी नर्वस भी होती है। सो अब देखते हैं स्टोरी में क्या रंग लाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो राधिका तो आगे आगे क्लास करने चली जाती है, बट देविका पीछे पीछे नर्वस होती है। बट नेहा भी उसको इतना डांट देती है कि देविका कुछ और बोल ही नहीं पाती है, और वो भी पीछे पीछे क्लास करने चली जाती है। राधिका जैसे ही क्लास में एंटर होती है ना, क्लास में सब कोई उसको शेयर अप करते बोलते कि वो जैसे क्लास में एंटर करती है, जैसे कोई सेलिब्रिटी क्लास में एंटर नहीं हुआ, वो जैसे ही एंटर होती है ना उसके ऊपर ना फ्लावर की बारिश होती है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स पहले क्लास में होते हैं और सर भी होते हैं, और सर भी इन सब में पार्टिसिपेट किए होते हैं। और जैसे ही वो एंटर किए होते हैं ना उसके लिए एकदम सॉन्ग गाने लगते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और ऐसे करके ना सब आके उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं। ये चीज़ पीछे से देविका देखती है और बोलती है, वो भी शॉक हो जाती है। और सारे बच्चे को बर्थडे विश करने के बाद ना जो सर होते हैं ना वो एक रेड रोजेस का बुके वो भी लेके आए होते हैं, और वो राधिका को देते हैं और बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे मिस राधिका, होप कि ये जो ईयर है आपका ब्यूटीफुल रहे और आप हमेशा खुश रहे, ऐसे बोल के उसको देते हैं। तो वो हक करना चाहते हैं, बट जो राधिका होते हैं ना वो हाथ मिला के उनको टाल देती कि क्योंकि वो सर भी बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, बहुत मतलब इनसे एक दो साल ही बड़े होते हैं और अनमेरिड होते हैं, जो कि राधिका को लाइक भी करते हैं मे बी। तो वो ये सब करते हैं। जैसे ना जब पीछे आ रही हुई देविका ये देखती है ना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम वो पैर पटकती है नीचे, बोलती है कि दुल्लो अमन क्या कम था, ये सर भी आ गए अब मेरे रास्ते में रोड़ा डालने के लिए। तो नेहा बोलते हैं कि हाँ हाँ अब तो ये सर आए, अब तो और आएगी, क्योंकि तुम्हारी डार्लिंग है ही इतनी पूरे कॉलेज में फेमस। तो जो राधिका होती है बोलती है कि नहीं, जो देविका होती है बोलती है कि क्यों एक एक ही लड़की है क्या कॉलेज में, इतनी लड़की है चाहे उनको बोले। तो नेहा बोलती है कि देख मैंने तो तेरे को बोल रखा है, तू आज बोल दे उसको, आज दिन भी अच्छा है, उसका मूड भी अच्छा है और वो तेरे को लाइक भी करती है, नहीं तो क्या पता कोई अमन के बदले कोई और सर आके उसको उड़ा ले जाए। तो जो देविका होती है ना नेहा के पैर में एकदम से जोर पैर मारती है और आगे बढ़ जाती है। नेहा बोलती है आउच आउच आउच, पागल है क्या कर रही है ये। तो देविका थोड़ा पीछे देखती है और एकदम गुस्से में अपने चेयर की तरफ चली जाती है। तो राधिका सामने खड़ी होती है, सर से फ्लावर ले रही होती है। तो ये देखिए ना उसको भी समझ नहीं आता, वो ऐसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में देविका जा रही है। वो उसको देखते बोलते इसको क्या हो गया अब। तो सर बोलते मिस राधिका कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स योर बर्थडे। तो जो राधिका होती है बोलते कि थैंक यू सो मच सर, क्योंकि उसको भी पता होता है, पता तो सब होता है, और लड़कियों को पता होता है कि लड़कों को कैसे ढालना है। सो वो भी उनको क्यूट से स्माइल देती है, बोलती है थैंक यू सो मच सर, यू आर लाइक माई ब्रदर, ऐसे बोल के ना उनकी जो इंटेंशन होती है ना उसको एकदम ढाल देती है। दूर बैठी जो देविका ये सुनती है ना, ये चीज़ सुन के उसकी होठों पे हंसी आ जाती है, और ये बात सुन के ना पूरी क्लास में थोड़ी सी हंसने लगती है। तो सर को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील होता है, बोलता है कि हाँ यू आर लाइक माई सिस्टर, इसलिए तो मैं हाँ विश कर रहा था, ऐसे बोल के ना वो भी बात को टाल के अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश करते हैं और वो स्टेज पे चले जाते हैं। धीरे धीरे नेहा भी लंगड़ाते लंगड़ाते एकदम उसकी तरफ जा रही होती है। उतनी देर में राधिका जाके बेंच में बैठ चुकी होती। तो नेहा को जैसे ही लंगड़ाता हुआ देखती है, बोलती क्या हो गया, तेरे को तो अच्छा खासा छोड़ के आई थी, कहाँ कहाँ लंगड़ी होगी तो वैसे लग बड़ी अच्छी रही है, ऐसे रही ना तेरे को कोई ना कोई लंगड़ा तो हम ढूंढ ही देंगे। तो नेहा ने एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है चुपचाप बैठ अपनी जगह पे, नहीं तो तेरे को भी लंगड़ी कर दूंगी। तो राधिका हंसने लगती है, और जो नेहा होती है देविका के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है कि तुझे ना तेरे अच्छे के लिए बोलो ना, मुझे ही मार के आओ कि कैसी लड़की है। तो जो देविका बोलती है कि भगवान ने शक्ल नहीं अच्छी दी है ना तो बातें ही अच्छी कर लिया कर, मेरी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ तो ऐसा सोच कैसे सकती है। तो नेहा बोलती है सॉरी मेरी माँ सॉरी, बट तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, प्रपोज करेगी तो ही हो गया।
और मेरे को तो दूर दूर तक आसान नहीं लग रहा है। तो राधिका बोलती कर रही हो ना, आज कर रही हूँ, इतना मनुष्यत फैलाना जरूरी है। तो इन दोनों की खुसर फुसर सुन के ना राधिका पीछे देखती है तो देविका उसकी तरफ स्माइल करने लगती है, थोड़ी सी घबराने लगती है। तो आंखों के इशारों में राधिका देविका को पूछती है क्या हुआ। तो देविका एकदम कुछ नहीं बोलती है। तो राधिका आगे देखने लगती है और इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। और वो सर ना चाहते हुए भी जो जो राधिका का संज्ञा बनने आया तो भैया बन ही चुका होता है, तो उसके पास क्या ही ऑप्शन होगा। वो सारे बच्चों को पढ़ाने लगता है और एक एक करके ना ऐसे क्लासेस भी चलने लगते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। और इनका ना लंच टाइम हो जाता है। तो लंच टाइम जैसे ही होता है ना, जो राधिका होती है वो अपना बैग पैक करने लगती है। तो जो नेहा होती बोलती है कि इतनी जल्दी में क्या क्या कर रही है। तो बोलता है कि यार मेरा ना आज अमन के साथ प्लान है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो नेहा बोलती अमन के साथ, बट तुम तो हमारे साथ, तो आज का प्लान कैंसिल। तो बोलती कि नहीं 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 नहीं, आज का कोई प्लान कैंसिल नहीं हुआ, हम शाम को मिल रहे हैं सबको, ये वाले क्लब का नाम बता देती है। और बोलती हाँ और बेबी तुम प्लीज़ आना, हाँ स्पेशली तुम नहीं आती हो किसी जगह यार, नेहा इसको लेके आने की जिम्मेदारी तुम्हारी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी शोना मेरे बाबू मेरे बर्थडे में आओगी ना, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है, उसके चिक्स कैसे खींचती है। और देवी राधिका भागते हुए जाती है। तो सारे फ्रेंड्स को बोलती है कि पीछे से कि अच्छा पक्का आना, देखो कोई भी नहीं आया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कल एक एक को देख लूँगी, और प्लीज़ मेरे बर्थडे पे आना, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसे बोल के वो भाग जाती है। तो वो भागती है, वो इतना किस करके जाती है तो देविका इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना, बस उसको अपने चिक्स पे हाथ रख के जाता हुआ देखती ही रह जाती है। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार आज तो बहुत मज़ा आएगा, मैं ये डालूंगा वो डालूंगा। और देविका ऐसे मजनू जैसे जिस रास्ते से जा रही होती है, देव राधिका उस रास्ते को देख रही होती है अपने चिक्स पे हाथ रखते हुए। तो नेहा उसको खींच के टेबल पे बिठाती है और बोलती है क्या कर रही है, सब देख रहे हैं। तो राधिका बोलती, तो देविका बोलती है कि यार उसने मुझे किस किया, उसने मुझे बेबी बोला। तो नेहा बोलती उसने ये भी बोला कि वो अमन के साथ लंच पे जा रही है, तुमने ये सुना। तो देविका बोलती हाँ तो गई हो तो क्या हुआ, खाना ही तो खाने गई है ना। तो राधिका को याद करते, राधिका की बात को याद करते हुए देविका बोलती है देखा उसने मुझे कितने प्यार से बोला, आज तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो मुझे पक्का हाँ बोल देगी। तो नेहा बोलती है थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अब तूने क्या क्या सोचा है, तुमने रिंग ली। तो देविका बोलती शिट यार मैंने तो भूल गई। तो नेहा बोलते तो चल रिंग लेना है ना तेरे को, और भी कुछ प्लान करना है तो चल करते हैं। तो राधिका की ख्यालों से थोड़ा बाहर निकल के देविका बोलते कि अरे हाँ हाँ नेहा नेहा चलो चलो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी चलते हैं ना, चलो चलो, ऐसे बोल के वो दोनों भागते हैं। बाकी फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या करना है। तो नेहा बोलते कि यार मेरे पास पार्टी के लिए कुछ नहीं है, तो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो बोलते कि हम भी आ रहे हैं। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं देविका को लेके जा रही हूँ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, और तुम लोगों को जाना है तुम लोग अपने से चले जाओ, ऐसे बोल के वो देविका का हाथ पकड़ के खींचते हुए वो लोग भी भाग जाते हैं। तो भागते भागते ना जैसे ही जा रहे होते तो देखते हैं कि अमन अपना कार लेके कॉलेज के गेट पे है, और राधिका एकदम बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए उसके पास जाती है, और जैसे ही उसको देखते ही ना हक कर लेती है। और पीछे से ये सब देखते हुए देविका उसके दिल में तो कोई एकदम खंजर घोंपती है, ऐसा उसको फील होता है, और बस उसको वो देखती रह जाती है। बोलते कि नेहा ये नज़ारा देख के तो मुझे नहीं लग रहा है मुझे प्रपोज करना चाहिए। तो नेहा बोलती कि देवी कुछ नहीं होता बेब्स, ये तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स को भी तो हम हक करते हैं ना, कुछ कुछ नहीं होता, बी स्ट्रांग, वो तेरे को ही लाइक करती है, तुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता होगा यार, जब तू प्रपोज करेगी उसको रियलाइज़ हो जाएगा ये चीज़। तो जो देविका होती है वो अपने सीने पे हाथ रख के बोलती कि पक्का ना, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। तो नेहा बोलती पक्का बाबा पक्का, डोंट वरी, सब कुछ ठीक ही होगा, तो इतना टेंशन मत ले, ये सोच के क्या क्या बोलना है कैसा कैसा करना है, तूने कुछ लिखा है उसके लिए। तो देविका बोलती हाँ लिखा तो बहुत कुछ है, बट मैं कैसे बोलूँ। तो नेहा बोलती मुँह से बोलेगी और कैसे बोलेगी बेवकूफ़, चल अब चल स्टैंड की तरफ, उसका बॉयफ्रेंड तो उसको लेने आया, तुझे तो मैं ही लेके जाऊँगी स्कूटी स्टैंड से। तो देविका बोलती कि हाँ हाँ चल चल, नहीं तो हमको भी देर हो जाएगी। तो ये लोग स्टैंड पे चले जाते हैं, और दूसरी तरफ राधिका अमन को देख के एकदम बहुत ही खुश हो जाती है, उसके साथ कार पे बैठ के ना उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है। तो अमन भी उसके फोरहेड पे एकदम प्यारा सा छोटा सा किस करता है, बोलता है कि हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, तो आज हम कहाँ चले। तो जो राधिका होती बोलती कि जहाँ अच्छा ना आप हमको ले चले चलिए। और ये दोनों ना ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट बात करते हुए राधिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकदम बहुत क्यूट सा टाइम स्पेंड करती है। तो अमन बोलता है कि यार मैं रात को नहीं आ पाऊँगा ना। एक ये दोनों ऐसे डिनर लंच टेबल पे बैठे होते हैं और एक दूसरे से क्यूट क्यूट बातें कर रहे थे, तभी अमन बोलता है। तो राधिका एकदम चुपचाप बैठ जाती है। तो अमन बोलता है कि यार बेब्स ऐसा मत करो ना, बात करो ना मुझसे।
तो राधिका बोलती है कि इट्स ओके, मैं बात करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, आपके लिए आपका जॉब ही सही है, फिर फ्रेंड्स मैं कहीं पे मैटर करती हूँ, मैं तो आपके लाइफ का साइड कैरेक्टर हूँ ना। तो अमन ये सुन के ना अपना चेयर राधिका के पास के चेयर में लाता है, और जो उसने ब्राउनी ऑर्डर की होती है वो चम्मच से एकदम लेता है, एक बाइट उसको खिलाने की कोशिश करता है। तो जो राधिका होती है ना वो नहीं खाती, तो अमन बोलते हैं बेब्स देखो ना इस तरफ, बेबी सोना जानू इस तरफ देखो ना। तो राधिका बोलती है क्या है बोलो। तो अमन बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने खाई फिर भी हमें लास्ट में ब्राउनी क्यों खाना पसंद है, क्यों। तो बोलते कि, तो राधिका बोलते क्योंकि वो डिज़र्ट है और वो बिना खाए खाना कंप्लीट कैसे होगा, कुछ तो मीठा बनता है ना। तो अमन बोलते एग्जैक्टली, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो खाने के लिए है, बट जो मीठा है ना वो मेरे स्वाद के लिए है, जैसे कि ब्राउनी। तो जैसे सारे फ्रेंड्स है ना ये खाना है, और ये जो ब्राउनी है ना मेरे लाइफ की वो तुम हो। तो जानू अब मेरे लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन हो, सो प्लीज़ मान जाओ। तो राधिका बोलती है मुझे ना यूँ मीठी मीठी बातों से ना ऐसे बनाने की कोशिश मत करो, आप अगर मुझसे प्यार करती हो तो आ जाओगे, नहीं तो दैट्स ओके, मैं ब्रेकअप कर लूँगी आपके साथ। तो अमन बोलते हैं हो ब्रेकअप कर लोगी मुझसे। तो हम राधिका बोलते हैं हाँ कर लूँगी ब्रेकअप, वैसे ही आपको मुझसे कहाँ प्यार है, जाओ आप जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अमन बोलते हैं सॉरी बाबा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। तो राधिका बोलते मुझे नहीं बात करनी। तो अमन बोलता है कि मेरी प्रिंसेस को नहीं बात करनी मुझसे। तो राधिका बोलती नहीं बिल्कुल नहीं करनी। तो बोलता है कि मैं आऊँगा तब भी नहीं बात करनी। तो राधिका एकदम खुश हो जाती, बोलती क्या तुम आओगे। तो अमन बोलते ऑफ कोर्स डार्लिंग, आप गुस्सा हो जाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो राधिका एकदम खुश होकर ना अमन को हक कर लेती, तो बोलती तुम क्या डालोगे फिर। तो अमन बोलता है कि मैं क्या डालूंगा मैंने सोचा नहीं। तो राधिका बोलती चलो ना मैचिंग मैचिंग शॉपिंग करते हैं, वैसे भी मॉल पे ही है। तो अमन बोलता है कि पक्का। तो बोलते कि हाँ हाँ मैचिंग मैचिंग कुछ अच्छा सा मैचिंग मैचिंग सा मैं वन पीस डालूंगी, आप उससे रिलेटेड कुछ ले लेना। तो अमन बोलता है ये तो बेस्ट आइडिया, हम तो फिर बेस्ट कपल लगेंगे। तो राधिका बोलती है हाँ फिर हमसे सब चल जाएंगे। तो बोलते हैं कि कोई सी को झलने की ज़रूरत नहीं, आपको शो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और ये चीज़ सुन के ना राधिका और ज़्यादा लवी डवी हो जाती है और अमन को एक टाइट सा हक कर लेती है। और ये दोनों पूरे मॉल में घूम घूम के एकदम मैचिंग मैचिंग ड्रेस, एक तो कपल वाले जो ड्रेस होते हैं वो सारे ड्रेस जैसे कि हम पार्टी में भी पहन सकते, क्लब में भी पहन सकते, और वो कैस थोड़ा सा वो होता है तो वो वाले ड्रेस ले लेते हैं। और जो अमन होता है राधिका को घर ड्रॉप करने वाला होता है। तो राधिका बोलती है अमन पक्का आओगे ना आप। तो अमन बोलता है कि एक मीटिंग है मुझे आते हुए, थोड़ा सा देर हो जाएगा, आपको चलेगा ना। पक्का मैं आऊँगा बट 10-15 मिनट लेट आऊँगा, 15-20 मिनट चलेगा ना। तो राधिका बोलती है आधा घंटा भी चला लूँगी बट प्लीज़ नहीं आओगे जब तक मैं केक कटिंग नहीं करूँगी। तो अमन बोलता है कि मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे बोल के फिर से उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके घर के बाहर उसको ड्रॉप करके वो अपनी कार लेके चला जाता है दूसरी तरफ। जो नेहा और देविका होती है ना वो इस शॉप से उस शॉप, उस शॉप से उस शॉप भाग भाग के मतलब उसके लिए एक रिंग ढूंढ रहे होते हैं। देविका के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होते बट वो एटलीस्ट एक सिल्वर रिंग तो परचेस कर ही सकती है। सो वो इस ज्वेलरी शॉप से उस ज्वेलरी शॉप ऐसे भाग भाग के ना रिंग ढूंढते ढूंढते फाइनली उनको एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा रिंग मिलता है और उसको वो खरीद लेती है। तो नेहा बोलती कि हो गया तेरी शॉपिंग। तो बोलती कि हाँ रिंग की तो शॉपिंग होगी, आप चॉकलेट वाले फ्लावर। तो बोलते कि तूने अभी तक उसका ऑर्डर नहीं दिया है। तो देविका बोलती नहीं मैंने तो नहीं दिया, क्या उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है, स्टार नहीं मिलता। तो नेहा बोलती कि बुद्धू तो बुद्धू के बुद्धू ही रहेगी, कब थोड़ी सी चालाक होगी ब्रो, ऐसा नहीं चलता है। तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और नेहा अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और फ्लावर डेकोरेट के लिए बोल दे, मतलब जो डायरी मिल्क वाला जो बुके होता है उसके लिए वो बोल देती है, जिसके अंदर छोटा सा टेडी को रखने के लिए बोली होती है। और नेहा बोलती है कि तूने आज के लिए कुछ सोचा है क्या पहनने की। तो जो देविका होती बोलती कि हाँ मैं जो वो वाली सूट जो पूजा में मैंने ली थी वो पहन लूँगी। तो ये सुन के ना नेहा अपने माथे पे सर पे एकदम हाथ रख देती है और बोलती कि वाह
तो उसको राखी बांधने जा रही है ना देवी। तो देविका बोलती नो, मैं इसको राखी क्यों बांधूंगी, पागल है क्या। तो नेहा बोलती तो ऐसे जाएगी, बहन जी हो गए, तू आज वन पीस डाल रही हो, मुझे नहीं पता। तो देविका बोलती कि यार मेरे पास नहीं है, तुमको पता है मैं नहीं डालती वैसे कपड़े। तो नेहा बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी मेरे साथ शॉपिंग करने जा रही है। तो देविका बोलती यार बट मेरा बजट वो गड़बड़ा जाएगा। तो बोलती मैं गिफ्ट कर देती हूँ। तो देविका बोलती नहीं मुझे नहीं लेना। तो बोलती मुझसे उधार ले ले मेरी माँ, तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट सिचुएशन है, कल को तेरे बच्चों को क्या बोलेगी, उसके मम्मा को तुमने कैसे प्रपोज किया था बहनजी बन के। तो देविका बोलती तू क्या बोल रही है यार, ड्रेस मैटर रखता है क्या मेरे लिए, कपड़े कपड़े के लुक कुछ मैटर नहीं रखता। तो नेहा बोलती बेब सब कुछ मैटर रखता है, तेरे को उसको हाँ बुलवाना है ना, तेरे को हाँ बुलवाना है तो मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा करना पड़ेगा। तो देविका बोलती है पक्का ऐसे तो हाँ बोल देगी ना। तो नेहा बोलती है कि हाँ 110% हाँ बोल देगी, तो टेंशन मत ले, चल शॉपिंग करते। और वो भी जाती है और एक बढ़िया सा गाउन जो थोड़ा सा उसकी रिवीलिंग ज़्यादा नहीं होता, बट वो थोड़ी सी हेल्दी जो होती है ना उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। एक तो गोरी चिट्टी तो रेड कलर का गाउन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चचरा होता है। सो वो खरीदती है और बोलते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, अब टाइम हो गया, तू तैयार हो जाएगी ना वन पीस में। तो देविका बोलती है बट मैं कभी तैयार नहीं हुई हूँ, मुझ मेकअप करना उतना नहीं आता है, मैं बस ड्रेस डाल के आ जाऊँगी, ये इतना चलेगा ना। तो नेहा बोलती है भगवान भगवान, लड़की कुछ कुछ तो स्पेशल कर यार उसके लिए। तो बोलती है रिंग तो ले ली ना, मैंने इतना अच्छा खासा लिखा तो है ना उसके लिए। तो नेहा बोलती है तेरे से कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से चल, तुझे घर ड्रॉप करती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, आके तेरे को तैयार करूँगी, नहीं तो आंटी को बोलते तुम मेरे घर से निकल जाएगी। तो देविका बोलते हाँ ये बेस्ट आइडिया रहेगा, तो तेरे घर से तैयार होके निकल जाएंगे। तो ये भागते भागते ना देविका के घर जाते, इतनी देर तक ना शाम के 6-7 बज ही चुके होते हैं। तो ये लोग भागते भागते देविका के घर जाते हैं, उसके मम्मा से परमिशन लेते हैं और फिर नेहा के घर जाते हैं। नेहा अपने घर जाती है, पहले खुद तो तैयार हो जाती है और फिर जो देविका होती है उसके ऊपर अपनी मैजिकल फिंगर चलाती है और उसकी ब्यूटीफुल को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर देती है। और जब देविका पूरी तरीके से तैयार होने के बाद आईने में खुद को देखती है ना, वो उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलते वाह, ये मैं हूँ नेहा। तो नेहा बोलती है हाँ बेब्स ये तू है जो कि भैंसी बन के हमेशा रहती है, तो देख कितनी ब्यूटीफुल है, तेरे को तो कोई भी लड़का हाँ बोल देगा। तो देवी क्या बोलती है नहीं 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 मुझे तो बस उसी की हाँ चाहिए। तो नेहा बोलती है कि ऑब्वियसली बेब्स वो तेरे को पक्का हाँ बोलेगी, अब चल मैंने ओला बुक कर ली है। तो देविका बोलती है ओला, ये उसकी क्या ज़रूरत है, हम खुद से चले जाते हैं ना। तो नेहा बोलती है भगवान इस लड़की को कब अकल आएगी, हम इतने डेकोरेट हो गए, खुद को सजा धजा के स्कूटी पे जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या। तो देविका बोलती है नहीं वो भी तो है, हमारी देविका इतनी ज़्यादा भोंदू इतनी ज़्यादा इनोसेंट होती है ना कि उसको किसी चीज़ का कुछ अकल इतनी नहीं होती है, बस वो पढ़ाई में अच्छी होती है, थोड़ी समझदार होती है, जैसे कि फैमिली चलाना है, कुछ बनना है ये चीज़, और उसको दुनियादारी करना कुछ नहीं पता होता है, मतलब दिल की बहुत ज़्यादा मासूम होती है बेचारी। तो नेहा उसको लेती है ओला में और क्लब के लिए निकल जाती है। क्लब में ऑलरेडी सारे फ्रेंड्स आ चुके होते हैं, बट हमारी जो देविका और राधिका ये दोनों नहीं आते। चलो राधिका तो हमारी आज के डे की सेलिब्रिटी है, उसको तो तैयार होने में टाइम लगेगा कि। तो हमारी जो देविका है ना वो जैसे ही ना क्लब के अंदर एंटर करती है ना, उसकी सारी फ्रेंड लाइफ में पहली बार ही उसको इतना ब्यूटीफुल देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नेहा ये कौन है, ऐसे आके ना सब पूछने लगते हैं तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी कज़न है, कौन है, इससे इंट्रोड्यूस करवाओ ना यार, ऐसे बोल के ना जो उसके क्लास फेलो लड़के होते हैं ना सबके सब देविका को घेर के बैठ जाते हैं। तो नेहा बोलते कि ये देविका है, तो वो तो पहले यकीन नहीं करते ये देविका है। तो बोलते कि हाँ ये देविका है, क्योंकि देविका इतनी ज़्यादा रेड गाउन में गोजस लग रही होती है ना कि यार दिल निकल के आ जाएगा उसके कदमों में, कोई लड़का अपना दिल निकाल के उसके कदमों में डाल देगा। और उसका जो हल्का लाइट मेकअप और हल्की लिपस्टिक जो लाइट शेड की होती है बट रेड कलर की होती है, रेड की भी थोड़ी सी हल्की होती है, जो डार्क वाली होती है वो नहीं होती। सो जो देविका है ना इतनी ज़्यादा केहटारी होती है, वो थोड़ी सी मोटो होती है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी जो होते नहीं है गुब्बो गुब्बो टाइप वैसी टाइप होती है। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती, तो सारे के सारे लड़के ना उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देविका नेहा को बोलती है कि हाँ इनको हटाना यार, मुझे नहीं करना, मुझे प्रिपरेशन करना है, कोई तो कोना ढूंढना है ना पहले जहाँ पे
प्रपोज़ करनी है उसको, उसके के लिए बुके वुके रखना है। तो नेहा बोलते कि फ्रेंड्स राधिका पहली बार क्लब में आई है ना, तो उसको उसको थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, तुम लोग जाओ, हाँ हमें कुछ काम है, ऐसे बोल के ना वो देविका को खींचते हुए लेके चली जाती है एक दूसरी तरफ। और ये लोग सर्च करने लगते हैं दूसरी तरफ। हमारी जो राधिका है वो तो अपने घर पे एकदम ब्यूटिशियन बुला ली होती है, उसका बर्थडे होता है भाई, उसको तो एकदम बारबी डॉल बनना होता है। सो वो भी एक गाउन ली होती है जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा स्लिम होता है, जहाँ हमारी देविका का थोड़ा सा खुला होता है, उसका फ्रॉक टाइप होता है, इसका एकदम स्किन फिट जो होता नहीं है, मेरे को लफ्ज़ नहीं आ रहे, वैसा टाइप होता है। और वो भी जो होता नहीं है एकदम चेरी कलर का होता है, जो देविका के थोड़ा थोड़ा मैचिंग टाइप होता है कि जैसे कि इन दोनों साथ में परफेक्ट कपल टाइप लगे। सो वैसा टाइप ही थोड़ा होता है। और वो एक छोटा सा टियारा उसके हेयर के साथ अटैच की होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पर्टिकल होती है तो थोड़ा सा तो होगा ही ना। और मतलब टियारा का जो फ्लावर होता है वो उसके हेयर में थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा हाई अपना जो बाल को थोड़ा राउंड राउंड शेप करके थोड़ा सा हेयर स्टाइल की होते हैं, जिसमें से टियारा टाइप जो उसके हेयर में फ्लावर लगे होते हैं। और एकदम बहुत ज़्यादा प्रिंसेस और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिससे देविका का आना बाहर तो लाजमी ही होता है। सो वो भी तैयार हो जाती है और कार में बैठ के चली जाती है क्लब। जैसे ही देविका एंटर होती है, राधिका एंटर होती है, उससे तो एक्सपेक्टेड था कि वो वाव लगने ही वाली है। तो जैसे ही एंटर होती है ना, सारे बॉयज़ एकदम हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लगते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। और जो जितना भी गिफ्ट लाया होता है ना, वो सारा का सारा गिफ्ट सब उसको ला के देने लगते हैं। उसके लिए एकदम प्रिंसेस वाला टियारा भी लाए होते हैं, फटे खाल वाला वो जो टैग होता है वो भी लाए होते हैं, उसको सब के सब उसको सब देते हैं। बट हमारी जो देविका होती है ना, वो कहीं नहीं दिखती है, तो वो सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलती है। और बोलते कि देविका और नेहा नहीं आई, तो बोलते कि वो तो आए हैं, बट हमारी जो देविका है यार वो तो पहचान में ही नहीं आ रही है, वो हमें तो पता ही नहीं था देविका इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो नेहा बोलते क्या, तो राधिका बोलती है क्या, तो बोलते कि वो जो वॉइस है ना एकदम तारीफ करने लगते हैं देविका की। तो राधिका बोलती है यार स्ट्रेंज, मेरे बर्थडे पे इतना तैयार होके, हाँ मेरी डार्लिंग है ही इतनी ब्यूटीफुल, ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगते। बोलते बट वो है क्या, बोलते कि वो नेहा उसको खींच के लेके चली गई, तुम चलो ना यहाँ पे बैठो। तो वहाँ पे उनका एक ना एरिया बुक होता है, सो जहाँ पे मतलब वो क्लब आधा का आधा बुक ही होता है, उनका आधा मतलब पूरा नहीं बुक होता है, आधा ही बुक होता है। और आधा नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, जो डिस्को वगैरह होते हैं वो नॉर्मल पब्लिक के लिए भी आधी ओपन होती है, बट जो पार्टी एरिया होता है बट उनके लिए ही बुक होता है। सो वो सारी वहाँ पे ले जाके बिठा देते हैं और एकदम केक वेक ला के रखते हैं। सो बोलते हैं कि चलो अब केक कटिंग करते हैं। तो राधिका बोलती है यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया है, और देविका और नेहा कहाँ पे है। तो उतनी देर में ना देविका और नेहा, जो देविका होती है ना, वो जो चॉकलेट वाला बुके होता है ना वो लेके आती है, वो रिंग नहीं लेके आई होती है। वो जो सेटअप होता है ना वो पहले से वो लोग कर चुके होते हैं। क्या सरप्राइज़ है वो तो अलग पहले ही बात नहीं पता चलेगी। और वो लगे ना एकदम, पहले तो उसका फेस दिख ही नहीं रहा होता है, एक एक वो से लड़की ये लेके आ रही है ऐसा दिख रहा होता है। तो वो देखती है कि वन पीस डाली है, और साइड में नेहा दिखती है। तो जैसे ही उसको वन पीस और उसके जो गोरे गोरे लेग्स दिख रहे होते, जो राधिका की नज़र ना उसके सीधे, क्योंकि फेस तो बुके से कवर होता है, सो उसके लेग्स पे जाते हैं और उसके लेग्स इतने सही लग रहे होते हैं ना कि राधिका की 1 सेकेंड के लिए तो उनकी थोड़ी सी खराब होती है, और ऊपर से नीचे वो उसको देखने, उसके फेस देखने की कोशिश कर रही होती है, लेग्स से जा के ऊपर ऊपर ऊपर। और वो जैसे ही देखने की कोशिश कर रही होती है, देविका राधिका बोलती है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो बुके उसको पकड़ा के जैसे ही उसका फेस राधिका के फेस से मिलता है, देविका राधिका को बस देखती रह जाती है। और राधिका पहली बारी दीपिका को इतनी ब्यूटीफुल लुक में बस देखती रह जाती है। और ये दोनों बस एक दूसरे को एक पल के लिए ना बस मेस्मराइज होके बस देखते ही रह जाते हैं। तो उतनी देर में ना सारे फ्रेंड्स एकदम गाना बजने लगता है, तो गाना बजना स्टार्ट हो जाता है, पार्टी का टाइम हो चुका होता है, तो डीजे ऑन हो चुकी होती है, तो रोमांटिक सॉन्ग पहला वाला प्ले होता है। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं डांस 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 ऐसे बोलते। तो रात देविका क्या राधिका को कुछ पूछती, राधिका देविका को पूछते कि
ना कैन यू डांस विथ मी। तो राधिका एकदम शाय, देविका एकदम शाय हो जाती है और एकदम नीचे कर लेती है। तो राधिका अपना हाथ देविका की तरफ बढ़ाती है और देविका अपना हाथ राधिका को देती है और दोनों एकदम प्यारा सा क्यूट सा कपल डांस करने लगते हैं और बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बज रहा होता है। जो एक सॉन्ग होता है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। आई नो मैं थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग गा रही हूँ, बट मैंने यार थोड़ा सा ओल्ड सॉन्ग में ही ज़्यादा फीलिंग्स है। आपको नहीं पता, सुन के देखिएगा, उसके जो लिरिक्स होते हैं ना बहुत मीनिंगफुल होते हैं। सो इन दोनों के लिए भी वो मीनिंग बहुत ज़्यादा वो हो रहा होता है, वो थोड़ा सा रिमिक्स होता है और बज रहा होता है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। और ये दोनों एक दूसरे की आंखों से ना एक दूसरे की निगाहें हट ही नहीं रही होती है और एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले कपल डांस बस किए जा रहे होते और लाइट्स एकदम से गाना म्यूज़िक चेंज होता है तो लाइट एकदम से चेंज होती है, सिकसैक होने लगती है। तो ये दोनों थोड़ा एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती। तो राधिका धीरे से देविका के पास आती है, उसके कान में बोलती कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरी डार्लिंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, कहाँ छुपा के रखी थी इतनी खूबसूरती। हाँ, ऐसे बोल के अपनी आँखों के साइड से काजल लेती है और वो देविका के पीछे लगा लेती है और ऐसे उसके बुलाए लेती है। तो देविका ये सुन के ना थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और थोड़ी सी ऐसे खांसने लगती है। तो बोलती है, हे हाई ओके, तुम ठीक हो? तो देविका बोलती है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो देविका को राधिका एकदम हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच माय क्यूटी पे एंड थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे में आने के लिए। एंड सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, इतनी कि अगर मैं लड़का होती तो तुमको ज़रूर प्रपोज कर देती है आज तो ये सुन के ना देविका और ज़्यादा शाय हो जाती है और नेहा साइड से एकदम आँख मार के बोलती है, हाँ हाँ आज तो तू बट उसको प्रपोज करने वाली है, बात तो एक ही है। ऐसे बोल के वो ना इन दोनों का वीडियो बना रही होती है, जो डांस वाला और ये वाला सारा वाला वीडियो बना रही होती है चुपके से और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो नेहा भी फिर आती है वीडियो ऑफ करके और बोलती है हैप्पी बर्थडे और उसको भी एक छोटा सा गिफ्ट देती है। तो नेहा को भी राधिका हक करती है, बोलती है थैंक यू मेरे डार्लिंग को लाने के लिए। तो बोलता है कि नेहा बोलती है कि तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज़ तुम्हारे डार्लिंग ने प्रिपेयर किया, देखना चाहोगे? तो देविका तो राधिका बोलती और एक सरप्राइज़, हाँ हाँ बिल्कुल चलो देखते हैं। तो उतने में बोलते कि यार बट नेहा मैं थोड़ा देख लो मैं नहा रहा है कि नहीं, और ऐसे बोल के वो डोर की तरफ थोड़ा बढ़ने लगती है। तो नेहा बोलती चल ना यार तू देख ले पहले सरप्राइज़, फिर अमन को देख लेना। तो बोलते कि हाँ वैसे भी अमन को थोड़ा तो देर होने ही वाला है, तो चलो क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए, मेरे डार्लिंग ने रखा है। ऐसे बोल के उसके कमर में हाथ रख दिए। तो जैसे ही उसके कमर में राधिका देविका के कमर में हाथ रखती है ना, देविका को एक अलग सा फील होता है, जैसे कि पहला छुअन जो होता है ना उसके स्टमक पे बटरफ्लाई उड़ने लगता है, उसका दिल गार्डन होने लगता है, वो थोड़ी सी नर्वस होने लगती है। तो राधिका बोलती है कि हे आई ऑल राइट? तो देविका बोलती है हाँ ऑलराइट। और क्या देविका राधिका को पकड़ के लेके जाती है, यहाँ पे राधिका देविका को पकड़ के लेके जाती है और ये दोनों साथ में ना बहुत क्यूट लग रहे होते। तो नेहा आगे बढ़ती है और पीछे से मुड़ के देखती है कि राधिका देविका के कमर में हाथ डाल के उसको पकड़ के लेके आ रही है। तो बोलती है एक मिनट। तो राधिका बोलती अब क्या हुआ, सरप्राइज़ है ना? तो बोलते कि तुम दोनों साथ में ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, क्या मैं तुम दोनों की एक पिक ले लूँ? तो राधिका बोलते एक क्या 2-4 पिक ले लो, चलो राधिका हम पिक उठाते हैं। ऐसे बोल के ना उसको और क्लोजली ऐसे कमर से पकड़ के ना उसको सीधा करती है और टाइटली उसको खींच के अपने तरफ करती है। तो जो देविका होती है ना उसकी सांसें और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बस उसको प्यार भरी निगाहों से देखती रह जाती है। और जो राधिका है वो कैमरे की तरफ फेस करके देख रही होती है और नेहा की ओर से बहुत सारी पिक ऐसे उठाती है जिसमें देविका बस राधिका को बहुत प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है और ये दोनों बहुत प्यारी प्यारी क्लिक कपल वाली पिक इनकी आ रही होती है।
और इस बहाने देविका को राधिका बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है, उसको ये टच अच्छा भी लग रहा होता है देविका के साथ। और देविका को उसका छू ना और ज़्यादा उसके स्टमक में बटरफ्लाई और नर्वसनेस उसको बढ़ा रहा होता है। सो राधिका बोलती है कि वो फ़ोटो क्लिक हो गया तो मेरा सरप्राइज़ प्लीज़ यार, आई वांट सरप्राइज़। यार बेबी तुम तो कितनी ज़्यादा औसम हो यार, मेरी डार्लिंग कितनी ज़्यादा औसम है ना नेहा, यार तू सच सच बोल, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं रखा है ना तुम लोगों ने मेरे लिए। तो नेहा बोलती नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है देविका ने किया है, तो मैं तो बस तेरे को तुम दोनों को लेके जा रही हूँ। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी डार्लिंग ने किया तो एकदम बेस्ट ही किया होगा। और उसका हाथ पकड़ के एकदम उस तरफ के लेके जाती है। तो वो ना थोड़ा सा लॉन्च एरिया होता है, वो जहाँ पे बस दो ही सोफे होते हैं, एक कॉर्नर एरिया होता है जहाँ पे प्राइवेट टाइप प्लेस होता है। तो वहाँ पे ना एकदम बलून से नीचे रेड हार्ट शेप बैलून एकदम नीचे एकदम बिछी हुई होती है, और बीच में एक केक होता है छोटू सा, और वहाँ पे लिखा होता है हैप्पी बर्थडे और बड़ा सा हार्ट होता है। तो वो देख के तो पहले राधिका को कुछ समझ नहीं आता, और उसमें कैंडल लगा होता है, वाह, और स्पेशली मेरे लिए अलग से केक। बट ये सब हम अमन आने के बाद कट कर देंगे तो चलेगा। तो नेहा बोलती क्या यार, तुम हर चीज़ में अपने बॉयफ्रेंड को क्यों घुसा रही हो, तुम तो बोलती हो तुम्हारे डालेंगे तो इसके साथ तुम्हारा कुछ भी सेलिब्रेट करना नहीं बनता। तो राधिका बोलती हाँ हाँ बनता है, ऐसे बोल के ना वो वहाँ पे बैठ जाते हैं दोनों। तो इस टाइम पे भी ना देविका बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तो जो नेहा उसको इशारे में बोलती कि बोल करना है कि नहीं करना है। तो राधिका बोलती कि हाँ, देविका बोलती हाँ करना है करना है। तो बोलती कि जो फिर तो देविका को पहले तो राधिका को समझ नहीं होता, तो वो जाती है जो साइड में लाइटर होता है उससे कैंडल ब्लो करती है, बोलती है चलो विश मी, मुझे केक कट करना है। तो नेहा और देविका को कुछ समझ नहीं आता, तो नेहा बोलती बोल उसको बाद में केक कटिंग होगा। तो नेहा बोलती कर, तो देविका बोलती कट करने देना, क्या होता है, उसके लिए ही तो है ना। तो ऐसे बोल के ये दोनों फिर से हैप्पी बर्थडे बोलते। तो देविका के लिए राधिका बड़े प्यार से वो जो हार्ट शेप केक होता है वो कट करती है और बड़े प्यार से उसको खिलाती है, बोलती बस यही था सरप्राइज तो चले। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है देविका बोलती नहीं 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 नहीं, कुछ और था, मुझे एक्चुअली तुमको कुछ बताना था, वो मैं तुमको बोलना चाहती थी। तो देविका की बात सुन के राधिका टर्न करते हुए बोलते कि क्या बोलना चाहती थी। तो देविका बोलते कि वो तो राधिका बोलती कि अरे बोलो ना बाबा क्या। तो वो जो वहाँ पे एक पर्दा होता है वो एकदम साइड करती है, तो वहाँ पे लिखा होता है आई लव यू। तो आई लव यू जैसे ही देखती है राधिका बोलती है आई लव यू टू यार, यू आर माई स्वीट हार्ट, आई लव यू टू, ऐसे बोल के ना हाँ चलो आप चले ना फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते, ऐसे बोल के आगे बढ़ने लगती है। तो जो देविका होती है ना वो घुटने पे बैठ जाती है, बोलती कि फ्रेंड्स वाला नहीं, आई लव यू, आई लव यू एज ए लवर। तो मुझे तुमको एक स्टोरी सुनानी है, ऐसे बोल के ना एकदम घुटनों में बैठ के उसका हाथ वो पकड़ लेती है जैसे एकदम रोमांटिक वे में पकड़ते हैं। तो पहले तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता है, फ्रेंड्स वाला नहीं जो बोलती है, और वो एकदम शॉक होकर खड़ी हो जाती है वहाँ पे। तो बोलती है कि मुझे तुमको एक स्टोरी सुनानी है, एक लड़के की स्टोरी जो कॉलेज के फर्स्ट डे एंटर करती है, उसकी मुलाकात एक क्यूट सी लड़की से होती है और उसका नाम होता है राधिका। वो जो लड़की देविका होती है ना जो कॉलेज की फर्स्ट डे एंटर करती है बहुत ज़्यादा शाय होती है, उसको सारे फ्रेंड्स बुली करते हैं, पर जो लड़की राधिका होती है ना वो उसको आगे प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ से बतलाती है। और जब देविका उसको पहली बार ही देखती है ना, पहली नज़र उसके फेस पे पड़ती है कि किसने मुझे आगे बचाया, किसने मुझे प्रोटेक्ट किया, जब उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है ना, उसकी नज़र से उस पहली मुलाकात से उस लड़की को वो अपना दिल ले बैठती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनते हैं और उसका प्यार राधिका के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते जाता है। बट वो प्यार दिल में रखती है क्योंकि वो डरती है उस दोस्त को खोने के लिए। बट वो बहुत ही मज़ा आती है और उसके बर्थडे वाले दिन उसको प्रपोज करती है जस्ट लाइक मी। तो राधिका का ये बात सुन के बोलती है कि देविका तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना। तो देविका बोलती मुझे बोलने दो ना प्लीज़, मैं इतना प्यार मेरे मम्मा के बाद शायद ही किसी को करती हूँ, इतना कि मैं खुद को भी नहीं करती। आई लव यू, आई लव यू राधिका फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, आई नो मैं अभी तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं एक दिन बहुत बड़ा जॉब करूँगी और तुमको तुम्हारे मम्मी पापा जितना खुश रखे हैं ना उससे ज़्यादा खुश रखूँगी।
तुम्हारी मम्मी जैसे तुम्हारी हर जिद सहूँगी, तुम्हारे पापा जैसे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। तुम्हारी कोई बड़ी बहन होती तो उसके जैसे मैं तुमको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाऊँगी। आई लव यू मिस राधिका, विल यू माई गर्लफ्रेंड। ये सुन के जो राधिका होती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलते कि देविका कि क्या क्या बोल रही हो तुम 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 सम, स, स, समझ पा रही हो ना, ऐसे बोल के वो एकदम हाथ छोड़ा के जैसे पीछे देखती है ना, पीछे देखती है अमन खड़ा है और ये सारी चीज़ें सुन रहा है और उसके हाथ में जो पकड़ा हुआ गुलदस्ता वो नीचे है। राधिका एक तरफ अमन को देखती है कि उसकी आंखों में आंसू है और वो राधिका की तरफ देख रही है और दूसरी तरफ देविका नीचे है और उसके तरफ उम्मीद भरे नज़रों से देख रही है। और कभी वो अमन को एक टक देखती है तो कभी वो देविका को एक टक देखती है और बस ये आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो आगे के एपिसोड जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा कि राधिका का जवाब देविका के लिए क्या होगा और आगे की स्टोरी क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाएगी। आगे के एपिसोड जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। एंड आई नो मेरी आवाज़ में आज थोड़ी सी उतनी पावर नहीं है क्योंकि यार मैं बुखार थी, मैंने बोला था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी और आगे के एपिसोड जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। सो आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे, अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।